ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर चूरू के रतनगढ़ से, जहां घंटाघर के पास महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक मजनू की लोगों ने पिटाई कर दी। युवक शराब के नशे में बाजार से गुजरने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान युवक ने एक महिला को छेड़ा तो महिला ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। अजमेर के अराई में विकास अधिकारी नीता पारी की लापरवाही साफ नजर आई। वे यहां आयोजित पट्टा आवंटन शिविर में सुबह 11:30 बजे तक नहीं पहुंची। इस दौरान अराई प्रधान रामलाल जाट और पीओ हनुमान प्रसाद कासी पंचायत की शिविर में पहुंचे। झालावाड़ के खानपुर में मीणा समाज ने मीनेश भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों समाज बंधुओं और महिलाओं ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कार की मरम्मत करने के दौरान अचानक स्पार्किंग होने से वहां खड़ी 3 कारें जलकर राख हो गई। धुआं उठता देख 108 एम्बुलेंस के कार्मिक मौके पर पहुंचे। वहीं अपने साहस का परिचय देते हुए कारों को दूर हटाकर आग बुझाई गई। सूचना पर थाना अधिकारी व प्रधान मौके पर पहुंचे। घटना का जायजा लेते हुए 108 के कार्मिकों को धन्यवाद दिया गया। बाड़मेर के समदड़ी में, जहां कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर नेत्रहीन निःशक्त वृद्ध दंपति की कमजोर माली हालत को लेकर वायरल हुए वीडियो से जहां प्रशासन अधिकारी हरकत में दिखे, वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी आगे आकर इन नेत्रहीन दंपति परिवार के लिए सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाने की कवायद शुरू की। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कर्मावास पहुंचकर नेत्रहीन दंपति से हालचाल जानते हुए उनकी समस्या से रूबरू हुए। वहीं विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें सरकार से मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी। बाड़मेर के बालोतरा में उमरलाई गांव में देवासियों का आवास स्थित माजिसा भटियाणी व सवाई सिंह राठौड़ मंदिर के 7वीं वर्षगांठ में प्रतिमाओं को वागा पहनाकर फूल मालाओं से सजाया गया। इसी के साथ मंदिर परिसर में हवन यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम हुआ। श्रद्धालुओं ने माजिसा माता रानी भटियाणी और सवाई सिंह को धूप लगाकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने 500 पौधे लगाए। अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वाधान में देश विदेश व प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाए गए। वहीं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वाधान में देश विदेश व प्रदेश में 1 लाख पौधे रोपने की शुरुआत स्थानीय कृषि मंडी गुलाबपुरा से की गई। बाड़मेर की सिवाना में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ शाखा सिवाना की बैठक डिस्कॉम प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वरिष्ठ अतिथि बाड़मेर जिला वर्त महामंत्री जगदीश सिंह रावल ने कर्मचारियों को बताया कि 10-11 जून को सिरोही में आयोजित डिस्कॉम के अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। इस दौरान महामंत्री राजेश दवे ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में खनिज विभाग एक बार फिर से खदानों की नीलामी के नाम पर लोगों को चूना लगाने की तैयारी में है। बिजौलिया खुर्द की खनिज बाउंड्रियों में सैंडस्टोन खत्म होने के बावजूद राजस्व हासिल करने के लोभ में इन बाउंड्रियों के ब्लॉक्स को नीलाम किया जाएगा, जो कि आमजन के साथ सरासर धोखाधड़ी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रानीखेड़ा ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय के सामने खाली बाड़े में लगे निजी कंपनी के मोबाइल टावर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगा देने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। मोबाइल कंपनी के टेक्नीशियन के अनुसार टावर में आग लगने पर अलार्म बजने से सूचना मिली और मौके पर पहुंचे लगभग 7 लाख का नुकसान का आकलन किया गया। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मोबाइल कंपनी के टावर से निकलने वाली रेडिएशन से विपरीत प्रभाव को देखकर इनकार नहीं किया जा सकता है। बाड़मेर की समदड़ी में ग्राम पंचायत जेठंतरी के नवतर फरकों के बेरा पर स्थित गोगाजी महाराज मंदिर प्रतिष्ठा का 3रा वार्षिक महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। महोत्सव में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का क्रम जो शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। बरसी महोत्सव में साधु संतों के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। बाड़मेर के समदड़ी में क्षेत्र में बजरी का अंधाधुंध खनन किया जा रहा है, तो वहीं बजरी के ठेकेदारों द्वारा बजरी का परिवहन करने में उपयोग लिए जा रहे वाहनों पर बिना त्रिपाल ढके ही परिवहन किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। बजरी से भरे ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर आदि का समदड़ी क्षेत्र के मुख्य मार्गों से आना जाना होता है, जिसको लेकर आम राहगीरों की आंखों में खुली बजरी से आने वाले कंकड़ धूल से परेशानी झेलनी पड़ती है। चूरू के सदार शहर में जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में साल भर से बंदरों का आतंक है। यहाँ 1 साल में बंदरों ने कस्बे के बहुत से लोगों को काट खाया है। लोगों ने पालिका प्रशासन को मौखिक और लिखित में अपनी समस्या बताई, लेकिन पालिका प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। सीकर के खंडेला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजकीय बद्री नारायण कलावटिया वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के खंडेला खेल मैदान में वन विभाग द्वारा पौधरोपण पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के रेंजर अश्विनी कुमार ने पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जोधपुर के शेरगढ़ में निर्जला एकादशी पर शेरगढ़ कस्बे में स्थित शिव मंदिर में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है।
श्रद्धालु पीपल आदि पेड़ पौधों को जल चढ़ा रहे हैं और श्रद्धालु शीतल जल व शरबत आदि पिलाकर दान पुण्य कर रहे हैं। बारां के छबड़ा में नगर पालिका में गत वर्ष रिश्वत प्रकरण के चलते निलंबित पालिका अध्यक्ष पिंकी साहू ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों से कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष के रूप में नीतू नागर को नियुक्त किया हुआ है। वहीं अब पालिका में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अजमेर की ब्यावर में पृथ्वीराज चौहान की 851वीं जयंती के मौके पर नरेंद्र मोदी विचार मंच मंडल की ओर से शहर में पीले चावल तथा पैम्फलेट बांटकर आशापुरा धाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया गया। इससे पूर्व नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में चांद गेट स्थित गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जयंती समारोह के पैम्फलेट का विमोचन किया। चूरू के रतनगढ़ भाजपा शहर व देहात का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन देवस्थान विभाग के मंत्री राजकुमार रेणवा, विस्तारक विधानसभा गौरीशंकर अग्रवाल व जिला प्रभारी संगठन ओपी महिंद्रा के सानिध्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन में देवस्थान विभाग के मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के नए आयाम के हर क्षेत्र में स्थापित किए हैं। वहीं रेणवा ने कहा कि भाजपा सरकार हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान किसान सभा का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। किसान सभा के हीरालाल कलवानिया ने बताया कि सम्मेलन भाजपा की जन विरोधी नीतियों के लिए एवं आम जनता पर सरकार द्वारा हो रहे हमलों के विरोध में किया जा रहा है। आयोजित सम्मेलन को राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान, प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह धारीवाल सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। बारां के अंताबे कस्बे में स्थित बालाजी के बगीचे में भाजपा की बैठक नगर अध्यक्ष राधेश्याम सिगोदिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य वक्ता अंता विधानसभा विस्तारक सुमन मेहरा थी। बैठक को संबोधित करते हुए मेहरा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ लेवल तक बूथ समितियां बनाने की बात कही। बारां के अटरू में राष्ट्रीय राजमार्ग 90 पर बेड़किया स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ढाबे में गैस सिलेंडर फट जाने से आग लग गई, जिससे ढाबे में 2 ग्राहकों की बाइक समेत टीवी, फ्रिज, कूलर जलकर खाक हो गए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में बस स्टैंड मेला ग्राउंड के सामने स्थित एक किराना की दुकान में चोरों ने 40,000 नकदी सहित किराने का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया। बाड़मेर के चौहटन में कस्बे के मुख्य बाजार का एसडीएम भागीरथ चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान किसान दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। वहीं एक सब्जी विक्रेता की दुकान से पॉलीथीन जब्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपयों का क्रिकेट सट्टा पकड़ा और सट्टा खेलते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 2 दर्जन मोबाइल, एलईडी सहित कई उपकरण बरामद किए। तबला पंचायत में यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर बीकानेर से, जहां खाजूवाला में पुगल थाना क्षेत्र की ढाणी में आग लग गई। आगजनी से 90,000 की नगद राशि व घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। भरतपुर के बयाना में गांव खेड़ली गड़ासिया में ग्राम पंचायत द्वारा पिछले माह बनवाए गए नाले के ढह जाने का मामला सामने आया है। इससे नाले में उपयोग ली गई सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नाला निर्माण में भ्रष्टाचार अनियमितताओं बरतने की शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। भरतपुर के नगर में जलदाय विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को 2 से 3 दिनों के अंतराल में जलापूर्ति की जा रही है। इन दिनों कस्बे के कटरा मोहल्ला, विजेशिया मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, पुराना बाईपास रोड, मुख्य बाजार में 2-3 दिनों के दौरान महज आधे घंटे पेयजल आपूर्ति हो रही है। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिचूमर के सरपंच सचिव से 2 दर्जन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। झालावाड़ के डग कस्बे में हनुमान मंदिर के पास स्थित एक मकान में चोर 80,000 रुपए, चांदी के आभूषण और एक बोरी सोयाबीन चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। झालावाड़ के अकलेरा में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी हुई। करीब 7 घंटे बिजली की कटौती से जनजीवन प्रभावित रहा। लोग गर्मी के कारण परेशान नजर आए। दिन भर घरों में कैद रहे। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। आए दिन यही हाल रहता है, लेकिन बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं करता।
झालावाड़ के झालरापाटन में कर्माखेड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते काका भतीजे को दो जनों ने लाठियों से पीटकर घायल कर दिया। उनके सिर में चोट आई है। पुलिस के अनुसार कमोखेड़ी गांव निवासी रामनारायण गुर्जर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि भतीजे के साथ गांव के ही अमरलाल राम सिंह ने मारपीट की। टोक के निवाई में भीषण गर्मी और तापमान लगातार बढ़ने से लू चलने लगी है। पिछले एक सप्ताह से तापमान बढ़ने लगा है। सुबह से ही सूर्य निकलने के साथ ही गर्मी शुरू हो जाती है और दोपहर तक तो लू चलने लग जाती है। टोक के उनियारा में पलाई गांव के वार्डर 5 में चारभुजानाथ मंदिर के सामने लगा हैंडपंप करीब 1 माह से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपंप खराब होने से मंदिर में सेवा पूजा करने वालों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत को अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। अजमेर के किशनगढ़ में एसपी ने किशनगढ़ सीओ सर्किल के 3 थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी बैठक में सदस्यों से थाना क्षेत्र की समस्याओं, अपराधों और पुलिस सुरक्षा को लेकर जानकारी ली गई। एसपी ने थाना अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई और थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोलिंग के लिए गश्त बढ़ाने, शराबियों और संदिग्धों की धरपकड़ के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिम में कटार ग्राम में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती की शिकायत कर दी, पर अभी तक बिजली विभाग शिकायत से अनजान बना हुआ है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ट्रेन में एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना बाड़मेर कालका एक्सप्रेस ट्रेन की है। जीआरपी पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मृतक 45 वर्षीय देवेंद्र राजसमंद का निवासी था। उदयपुर के वल्लभनगर में भिंडर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान हुआ। प्रधान यशोधरा कुंवर के खिलाफ जनता सेना ने 19 सदस्यों के साथ अविश्वास प्रस्ताव रखा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान दोनों खेमों के हजारों समर्थक भिंडर पहुंचे। राजसमंद के आमेट उपखंड मुख्यालय में 4 किलोमीटर दूर अरावली वन श्रृंखला के सेलागुड़ा और ठेलाना में खनन माफियाओं द्वारा कई वर्षों से अवैध खनन किया जा रहा है। इससे यहाँ की हरियाली और जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। सेलागुड़ा और ठेलाना में अवैध खनन की जानकारी वन विभाग और खनिज विभाग को होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे खनिज विभाग को हजारों का राजस्व नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में भीमपुरा के रहने वाले शहाबुद्दीन खां की स्वीकृत इंदिरा आवास योजना के मकान के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के मकान का फोटो लगाकर दूसरी किश्त का पैसा उठाया गया। तत्कालीन सचिव ने मकान का बिना भौतिक सत्यापन किए ही फोटो प्रमाणित कर दिया, जिस पर लाभार्थी और पूर्व सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र के मंडौली गांव में जंगल में शौच करने गई बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भरतपुर के पहाड़ी में इन दिनों सट्टे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। बड़ों के साथ साथ अब युवा भी इस दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर सट्टे की खाईवाली करते पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा कॉलेज में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का एडीईओ रणवीर शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान शर्मा ने सकारात्मक सोच के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने शिक्षण कौशल में और अधिक दक्षता प्राप्त करने की बात कही। जालोर के सांचौर में जलदाय विभाग की ओर से उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में नहर पर मात्र बूस्टर लगवाकर सीधा पानी सप्लाई किया जा रहा है। नर्मदा मुख्य नहर, लिफ्ट कैनाल, विभिन्न माइनरों में गांवों का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर विभाग ने ना तो कोई फिल्टर प्लांट लगाया है और ना ही कोई पानी को सफाई करने का संयंत्र। जालोर के रानीवाड़ा में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में चल रहे लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि मानव की खोज करे बिना किसी भेदभाव के किसी एक होनहार को इंसान बना दे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जालोर के भीनमाल में नेहरू मार्केट में स्थित सब्जी मंडी में अव्यवस्थित रूप से बैठने वाली महिला सब्जी विक्रेताओं के लिए पालिका प्रशासन की ओर से करीब लाख रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अवैध रूप से लगाए गए शराब के ठेकों को बंद कराने को मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि शराब के ठेकों को बंद कराने की कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिरोही के आबू रोड में निकटवर्ती वासड़ा में आरटीओ चेक पोस्ट के पास बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। यह हादसा एक कुएं पर हुई तेज हवा के चलने से बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से हुआ। घटना के बाद बिजली सप्लाई बंद करवाकर शव को हटवाया गया। जैसलमेर के पोखरण में एक बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा सांकड़ा गांव के पास हुआ। अजमेर के पुष्कर में अम्बेडकर कॉलोनी में तलाक से अवसाद में आई युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस युवक का कुछ दिन पहले तलाक हुआ था और तलाक के बाद वह डिप्रेशन में चल रहा था। सीकर के पिपराली कस्बे में आज कुमावत समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान ही महादान रखा गया।
सीकर के धोद में आज सेन समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सेन समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में समाज की छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में उचित स्थान प्राप्त किया, तथा समाज सेवी का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने समाज के लिए भामाशाह बनकर समाज में योगदान दिया। जयपुर के जमवा रामगढ़ में पंचायत कार्य में लापरवाही बरतने पर रायसर सचिव को एपीओ कर दिया गया। क्षेत्रीय विधायक मीना रायसर में विकास कार्यों का लोकार्पण करने गए थे। उसी समय ग्रामीणों ने विधायक को सचिव पर मनमर्जी व पंचायत कार्यों में लापरवाही बरतने की शिकायत की थी। इस दौरान बीडीओ राजेश मीणा तत्काल रायसर सचिव को एपीओ कर दिया गया। चूरू के विद्यासर में पुलिस ने अवैध देशी शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 109 पव्वे जब्त किए। झालावाड़ के पिड़ावा में रायपुर में किसानों की जिस तुलाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके चलते भारतीय किसान संघ ने एसडीएम के नाम एसएचओ को ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर के कोटड़ा ओबरा गांव में महीने पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को जंगल में घेरा डालकर गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। उदयपुर के कोटड़ा में उपखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र के 150 से अधिक गांवों को पिछली 2 रातों से अंधेरे में है। ऐसे में लोगों को भारी गर्मी के चलते परेशानी उठानी पड़ती है। बिजली विभाग के अनुसार लाइन में फॉल्ट के चलते व्यवस्था प्रभावित हुई। सीकर के अजीतगढ़ में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे अजीतगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना बुरहानपुरा हरदास काबास रोड की है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बात करते हैं धौलपुर के सेबों की, जहां गांव राजा का नगला के ग्रामीणों ने भरतपुर मार्ग पर दुग्ध प्लांट के पास बंद नाले को खुलवाने के लिए एसडीएम विनोद मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने शिकायत दी है कि नाले के बंद होने के कारण राजा का नगला बस्ती का गंदा पानी नाले में आगे जाने के बजाय गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क पर जमा हो रहा है। डूंगरपुर के जौथरी में गैजी गांव में करीब 100 घरों में कम वोल्टेज से ग्रामीण परेशान है और डिस्कॉम अधिकारी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उदयपुर के कानोड़ में आज अटल सेवा केंद्र में राजस्व शिविर लगाया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और ग्रामीणों की समस्याओं को हाथों हाथ निस्तारण किया गया। बीकानेर के खाजूवाला में नहर में नहाने के लिए उतरे एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे युवक नहर में डूब गया। घटना इंदिरा गांधी नहर की आरडी 710 के पास की है। नागौर के मेड़ता सिटी में निर्जला एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और शहर में जगह जगह ठंडा पानी और शीतल पेय शरबत आदि निःशुल्क पिलाया जा रहा है। पाली के देसूरी में एसडीएम राजेश मेवाड़ा को नारलाई के सैकड़ों लोगों ने अबोंडिया नाड़ी की शमशान भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का ज्ञापन दिया। सीकर के रिंगस में बाबा शाम का 2 दिवसीय मासिक मेला आज से शुरू हुआ है। इस दौरान बाबा शाम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। यहाँ देश के कोने कोने से बाबा शाम के दरबार में भक्त आते हैं। सीकर के लोसल में इलाके में तापमान बढ़ने के साथ ही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और बिजली की कटौती से भी लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के लिए गर्मी और बिजली परेशानी बन गई है। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे के रामलीला मैदान स्थित मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन जनहानि की कोई सूचना नहीं है। हनुमानगढ़ के नोहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बूथ विस्तारक योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के बूथ विस्तारकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर के गांव 34 आरडब्ल्यूडी में निराश्रित गौवंश के लिए एक शेड चारा डालने के लिए पक्के ठाण का जन सहयोग से निर्माण किया गया है। ग्रामीणों ने आसपास की ढाणियों से सहायता राशि एकत्रित कर छाया के लिए शेड निर्मित किया है। अलवर के बानसूर हरसौरा में पेयजल व्यवस्था के सुधार को लेकर जलदाय विभाग ने 97,39,000 रुपए स्वीकृत किए, जिससे राइजिंग लाइन बिछाकर टंकी और ट्यूबवेल से जोड़ा जाएगा। जालोर के हाउड़ क्षेत्र के शंखवाली ग्राम पंचायत पर महिला व बाल विकास की ओर से संचालित होने वाली 2 आंगनबाड़ी केंद्र कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे नन्हे मुन्ना को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। जालोर के जसनपुरा उपखंड से सिरोही जाने वाले रोड पर जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि रोड के नवीनीकरण के बजाय गड्ढे भरने में लगे हैं। टोंक के मालपुरा में विधिक चेतना शिविर में जिला कलेक्टर सूबे सिंह ने 76 लोगों को लाभान्वित किया। वहीं अब तक शिविरों में 25,000 लोगों को राहत दी गई। नागौर के लाडू में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस पर गांधी चौक सब्जी मंडी में डस्टबिन वितरण समारोह हुआ। नगर पालिका ईओ भगवान सिंह ने बताया कि विधायक मनोहर सिंह डस्टबिन का वितरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
नागौर के मकराना में दूसरी गांव निवासी एक विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। प्रार्थिया नानी देवी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह 26 फरवरी 2009 को जसराना के पप्पूराम के साथ हुआ था। बालिग होने पर वह ससुराल जाने लगी। इस दौरान पति पप्पूराम रामेश्वर सास आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। राजसमंद के भीम में जल संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक के कलेटरा साधारण गांव में जनचेतना रैली और जल संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और रणथंभौर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गांव अलीपुरा के अटल सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में 11 भूखंडधारियों को पट्टे वितरित किए गए। पट्टों से वंचित 5 भूखंडधारियों ने आवेदन पत्र जमा करवाए। अजमेर के किशनगढ़ में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत शहरी जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्टेट ग्रांट एक्ट के 6 प्रकरण, कृषि भूमि नियमन के 1 पत्रावली प्राप्त हुए। कृषि भूमि के 3,03,200 रुपए परिषद कोष में जमा कराए गए। दौसा की सीकरा में बावनपाड़ा गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों के लोगों ने आपस में पथराव किया। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सिकंदरा CHC में भर्ती करवाया गया। मामला मानपुर थाना क्षेत्र का है। बूंदी के तारेड़ा में बूंदी दंड के तालाब में एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के लोथल में भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। कटौती से पेयजल की भी आपूर्ति बाधित हो रही है। भरतपुर के बयाना में शिवगंज अनाज मंडी में पिछले काफी दिनों से लचर चौकीदारी व्यवस्था चल रही है। इससे नाराज व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन देकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। जैसलमेर के नाचना में गर्मी से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक का नाम सुखराम राईका नौहर तहसील के राईकान की ढाणी निवासी बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ के भादरा गांधीबड़ी गांव की कृष्ण गौशाला में स्वर्गीय परमेश्वरी देवी स्वर्गीय रिच्छीराम अग्रवाल की स्मृति में वाटर कूलर का उद्घाटन कुरुक्षेत्र के विश्वकर्मा महाराज द्वारा किया गया। अलवर के कटूमर थाना क्षेत्र के बहुखुर्द गांव में बारातियों और ग्रामीणों के बीच डीजे पर बद्दे गाने बजाने को लेकर पथराव हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे DSP और नायब तहसीलदार ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा डिपो के मुख्य प्रबंधक ने डिपो के मैकेनिक पंकज मुदगल के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। अलवर के कटूमर कस्बे के भरीथल में जमीन विवाद को लेकर आपस में हुए पथराव में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर लोडियाना सरपंच ओम प्रकाश गुर्जर व वरिष्ठ कार्यकर्ता पोखर गुर्जर आदि ने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। धौलपुर के सेपो में दुष्कर्म का आरोपी रजौरा खुर्द निवासी केदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के भवानी मंडी में ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। घटना भवानी मंडी बाईपास की है। अलवर के बहरोड में गौ तस्कर पहलू खां की पिटाई से हुई मौत के मामले में पुलिस ने 64वें दिन कोर्ट में पेश चालान किया। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 8 आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। बाड़मेर की समदड़ी में उम्मेद सागर धवा समदड़ी खंडप परियोजना के अंतर्गत जल योजना खेजड़ियाली में तेज सिंह की ढाणी GLR में अवैध कनेक्शन की भरमार के चलते लंबे समय से बंद जलापूर्ति से ग्रामीण परेशान थे। इस पर जलदाय विभाग सहायक अभियंता JS मेहता, कनिष्ठ अभियंता सार्थ सिंदोलिया सहित टीम ने 8 अवैध कनेक्शन काटे। इसके बाद जलापूर्ति सुचारू करवाई गई। बीकानेर के खाजूवाला में मानसून प्रवेश कर गया। बीच में राहत के छींटे भी पड़े तो कहीं ओले और बारिश भी हुई, लेकिन गर्मी अब वापस अपने चरम पर पहुंच रही है। भरतपुर के कुम्हेर में पुलिस ने 7 साल से फरार हत्या के आरोपी को भैंसोगरा तिराई से गिरफ्तार किया। आरोपी पर महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने का मामला दर्ज था। झालावाड़ के झालरपाटन में सूरजपोल गेट के बाहर एक रेस्टोरेंट के गल्ले से रुपए चुराने का प्रयास करते हुए युवक को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को चोरी का प्रयास करते हुए दुकानदार ने पकड़ लिया था। धौलपुर के सेपो में सरमथुरा कस्बे में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ ग्राम पंचायत प्रशासन स्वच्छता अभियान को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की रेलवे कॉलोनी में इन दिनों अवैध वाहनों का संचालन बढ़ रहा है। यहाँ आए दिन जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉली बसें तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिससे कॉलोनी के लोगों को दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। दौसा के लालसोट में पालिका प्रशासन ने नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को वर्दी में आने के लिए पाबंद किया था, मगर ऐसा नहीं होने पर सफाई कर्मियों को पालिका प्रशासन से फिर से नोटिस मिला है। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीण हिंगोटा के एक पेट्रोल पंप पर बिजली चोरी की VCR के एवज में रिश्वत की राशि लेने के आरोप में फरार बसपा बिजली निगम के तकनीकी सहायक ने ACB कोर्ट जयपुर में सरेंडर कर दिया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।